बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, चूंकि आपने महाराष्ट्र का मुद्दा छेड़ा, कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी। आपने देखा कि किस तरह का शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता था। आपको लगता है कोई और तरीका निकालना था इसको रिजॉल्व करने का? इस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की सेना को तोड़ना क्या ठीक था? देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। दूसरी बात, पॉलिटिक्स के बारे में ये भी होती है ना, कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं। ऑब्वियसली समय के अनुसार कभी कभी परिस्थितियां बदलती है। अब मैं तो महाराष्ट्र के राजनीति ज्यादा संबंधित नहीं हूं, पर एक बात जरूर है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बताया था, और विशेष रूप से मैं एक नसीबवान हूं कि जिसके ऊपर बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत प्रेम था, पुत्रवत प्रेम था। और मुझे याद है कि जब उनको ब्रिज पर फोटो निकालना था तो राज ठाकरे उनके ऊपर एक पूरे फोटो की किताब निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिज पर मैं राज उसी समय खड़ा रहूंगा जब नितिन आएगा। मैं नागपुर से आया, ये माहिम के ब्रिज के ऊपर समुद्र के पास खड़ा रहा, तो बाला साहब ने मेरे साथ फोटो निकाला। तो ये संबंध है। अब चुनाव की तालमेल में कभी अलायंस में कभी कम ज्यादा होते रहता है, वो चलता रहेगा। भविष्य में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी कुछ अड़चने हैं, राजनीति की अपनी मर्यादा है। अब महाराष्ट्र के राजनीति में मैं एक ऐसा नसीबवान नेता हूं, ऑल पार्टी मेरे लिए कभी भी सब अच्छे ही बोलते हैं और मेरे साथ अच्छे संबंध है। मैं बीजेपी का हूं, मेरा कन्विक्शन पक्का है। अब इसके बाद इस बार इस राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये तो यहाँ के स्थानिक जो लोग कर रहे वही बता पाएंगे कि इसके डिटेल्स में क्यों हुआ, क्या हुआ, किस कारण हुआ। पर आपने कहा कि होता रहता है, तो आपको उम्मीद है कि आगे चल के कभी हो सकता है कि शिवसेना बीजेपी से वापस आ जाए, क्योंकि नेचुरल एलाय है? देखिए, ऐसा मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मेरे को कोई प्रतिक्रिया है, ना मैं आपको कोई न्यूज देने वाला हूं। मेरा कहना इतना ही है कि अब महाराष्ट्र के राजनीति के डिटेल्स चाहिए तो देवेंद्र जी कल आने वाले आपके यहाँ, वो आपको पूरी चर्चा करिए, वो पूरा बता पाएंगे। तो बड़ा बच बच के बैटिंग कर रहे हैं आप। हाँ, बड़ा बच बच के बैटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, मैं तो वनडे क्रिकेट वाला प्लेयर हूं। मेरा जिस विषय के साथ संबंध है, आप वाइड बॉल डाल रहे हो तो मैं बीच में बैट डाल के क्यों कैच आउट हूं? आपको मालूम है ना, क्रिकेट में मैं क्रिकेट खेलता था। आप क्रिकेट खेलते थे? हाँ, अच्छा क्रिकेटर था। तो मेरे टीचर मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि मैं पहले बॉल से रन निकालने के लिए, जैसे संदीप पाटिल, सचिन तेंदुलकर या दिलीप वेंगसरकर वगैरह काफी बैटिंग अच्छा करते थे हमारे समय। तो मेरी भी आदत खराब थी। तो जब वो बॉलिंग डालते थे पहले नए बॉल पर, तो ऑफ साइड में वो बॉल डालते थे और लोग बीच में बैट डालते थे। बीच में बैट डालने के बाद कैच स्लिप में उड़ता था। तो आप क्या कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाजू में आप बम्पर डाल रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं टच कर दूं और स्लिप में कैच आउट हो जाऊं। इन्होंने तो क्रिकेट मैच की कमेंट्री भी कर दी, T20 का मैच बना दिया, और साथ ही साथ अपने कमेंट्री भी आपने कर दी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो आपने सड़कों का जिक्र किया, सड़कें तो बड़ी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स एक बड़ा खतरा है। हम लोग मुंबई में हैं, यहाँ पे सब लोग बहुत सदमे में थे जब साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ। मैं अभी वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, उस सड़क पर जहाँ पे साइरस मिस्त्री जी की गाड़ी चल रही थी, उसने कहा कि 70 किलोमीटर की स्ट्रेच में नेशनल हाईवे 48 पे मेंटेनेंस नहीं ठीक था, साइनेज ठीक नहीं थे, 2 दर्जन से ज्यादा मीडियन ओपनिंग्स यानी सड़क के बीच में गैप थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे क्योंकि इतनी बड़ी सड़क थी। अब मैं जानना चाहता हूं, जो आपकी इतनी बड़ी सड़कें बन रही हैं और उस पर लाजमी तौर पे गाड़ियां ज्यादा स्पीड पे चल रही हैं, ये जो सराउंड साउंड है, मीडियन ओपनिंग्स, लाइट्स, मार्किंग्स, इसमें क्यों कोताही हो रही है? पहले जनरली बताइए, फिर साइरस के केस पे आइए। देखिए, अभी जो नए हाईवे बन रहे हैं उसमें हमने सब प्रकार की चिंता की है। जैसे अभी उस समय ये मुंबई पुणे हाईवे जब बनाया, जो मेरा पहला अवसर था, उसमें भी हमने एक्सीडेंट के समय काफी काफी चिंता की थी। पर बाद में अभी सेव लाइफ फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने जो मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया था उस पर 55 गलतियां निकाली। और मैं आपको एक बात मानता हूं कि मैं पिछले 14 साल से जो दिल्ली में मंत्री हूं, जितने डिपार्टमेंट मुझे मिले, शिपिंग मिला, पोर्ट मिला, ये मुंबई में मैंने अभी एयरपोर्ट तक 17 मिनट में पानी से जाने की योजना बनाई थी। सब जगह पर रो पैक शुरू किया अलीबाग में जाने के लिए। तो सब जगह वाटर रिसोर्सेस में काफी काम हुआ। पर एक बात मैं बिल्कुल
नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि रोड एक्सीडेंट के विषय में मुझे सक्सेस नहीं मिला। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 इस एज ग्रुप में 60% लोग हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है और मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, तो रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था और गाड़ी ट्रक पे जाके गई। मैं, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं इससे बहुत ही व्यथित हूं, पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। रोड इंजीनियरिंग, इसमें काफी समस्या है। अभी तो मैं यहां तक आया हूं कि जो मैं स्वदेशी और हिंदुस्तान की डीपीआर बनाने वालों के बारे में सब आग्रही था, कल मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड इंजीनियरिंग के में सुधार होने के लिए जो डीपीआर बनते हैं उसमें हम लोग इंटरनेशनल कंपनी में जो जॉइंट वेंचर होगा उसको प्रायोरिटी दें, ताकि वर्ल्ड का एक्सपर्टाइज हमारे साथ आए। और ये बात जरूर है कि अभी मैं 4 दिन 5 दिन पहले आईआईटी आया था मुंबई भाषण देने के लिए। काफी इसमें काम कर रहे हैं। हमने पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इकोनॉमिक मॉडल को हमने एयरबैग्स 6 के 6 कंपलसरी कर दी, हेलमेट कंपलसरी किया, हमने रूल्स ऑफ द रोड के बारे में नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में कार्यक्रम कर। अभी अमिताभ बच्चन जी से लेकर हमारे काफी अभी अक्षय कुमार जी फ्री ऑफ चार्ज बेचारे कैंपेन करते हैं। हमने बड़े कैंपेन चालू किए हैं। हम लोगों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं। विशेष रूप से इमरजेंसी में अभी हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर तुरंत लोगों की जान कैसे बचाए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। रोड पर क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि फिर लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा।